आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। फिजिक्स के बहुत आसान वीडियो डेरिवेशन न्यूमेरिकल आपको हमारे YouTube चैनल पर मिलते रहेंगे। जो प्रतियोगी परीक्षाओं में, बोर्ड एग्जाम में और एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित क्वेश्चनों में बहुत सहायक होंगे। आप वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करें चैनल को और नए नए वीडियो प्राप्त करें। जिनका मनन करें, बार बार देखें वीडियो को। वीडियो बार बार देखने से उसमें जो बोला जाता या जो आपको समझाया जाता वो बहुत आसानी से समझा जा सकता है। अब आपको अगली हेडिंग दिखाई जाएगी। ये है, हम पिछले टॉपिक में या पिछले वीडियो में हम गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग आपको पढ़ा रहे थे, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तो इसी क्रम में उसका चौथे नंबर का अनुप्रयोग है जो वो हेडिंग ऐसे रहेगी, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सैफरिकल सेल। माना कि कैपिटल आर त्रिज्या का, पहले सुन लें इसे आप, माना कि कैपिटल आर त्रिज्या का एक विलगित गोलीय कोश है। विलगित मतलब आइसोलेटेड। माना कि कैपिटल आर त्रिज्या का एक विलगित गोलीय कोश है जिस पर प्लस क्यू एक समान रूप से आवेशित वितरित है। इसमें तीन कंडीशन है: गोलीय कोश के बाह्य बिंदु पर, गोलीय कोश के पृष्ठ पर और गोलीय कोश के भीतर। हम तीन बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो हम डेफिनेशन ऐसे लिखेंगे, आप ऐसे हेडिंग लिख के ऐसे लिखना शुरू करें। माना कि कैपिटल आर त्रिज्या का एक विलगित गोलीय कोश है। विलगित गोलीय कोश है गोलीय कोश पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। इसमें तीन स्थितियां हैं। नंबर एक हेडिंग होगी बाह्य बिंदु पर, बाह्य बिंदु पर माना कि गोलीय कोश के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर कोश के बाहर एक बिंदु P है। एक बिंदु P है। गोलीय कोश के संकेंद्रीय गोलीय कोश के संकेंद्रीय बिंदु P से गुजरने वाला स्मॉल r त्रिज्या का
त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। स्मॉल r त्रिज्या का एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं, गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं, बिंदु P पर सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव dA है, ऐसे कैपिटल R त्रिज्या का एक गोलीय कोश है, आवेशित मतलब चालक, और इसके बाहर एक बिंदु P है, बाहर एक बिंदु P है ऐसे, और इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और सूक्ष्म क्षेत्रफल है dA, ऐसे E तथा dA दोनों एक ही दिशा में हैं। हम ऐसे निकालेंगे सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स d फाई बराबर E इंटू dA संपूर्ण क्षेत्रफल से, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर इंटीग्रेशन E इंटू dA। E इंटू dA को आप स्केलर गुणनफल में ऐसे लिख सकते हैं E dA cos थीटा, पर हम आपको चित्र में बता रहे थे कि E और dA एक ही दिशा में है, इसलिए थीटा बराबर 0 रखा जाएगा। E इंटू dA cos 0, cos 0 का मान जब हम 1 रखेंगे यहां से ऐसे आ जाएंगे, फाई बराबर E dA और इसका dA समाकलन में ये, और गोले का ये जो संपूर्ण पृष्ठ होता वो 4 पाई r स्क्वायर, और इतना आएगा आपका 4 पाई r स्क्वायर। समीकरण 1। अब हम गॉस की प्रमेय का उपयोग करेंगे। गॉस की प्रमेय से फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन नॉट, समीकरण 2, और दोनों जब हम समीकरण बराबर करेंगे, समीकरण 1 बराबर 2, तो E इंटू 4 पाई r स्क्वायर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और E बराबर आ जाएगा आपका 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे r स्क्वायर। गोले के बाहर स्मॉल r दूरी पर है, मतलब स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R है। इसे हम दूसरे रूप में भी लिखते, यदि पृष्ठ घनत्व सिग्मा, तो Q सिग्मा बराबर Q अपॉन A होगा, Q बराबर सिग्मा A होगा, और जो E है ये विलंबित गोलीय चालक का संपूर्ण पृष्ठ है।
और हम इसे रखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, और हम इसमें रख देंगे जब इसे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर बटे स्मॉल आर स्क्वायर, ये इतना आएगा। इतना होगा। अब देखें आप यहाँ 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, और इस सूत्र को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बटे स्मॉल आर स्क्वायर। इसका ऑप्शनल रूप है, ये दोनों फॉर्मूला एक है, ए वाला और ए वाला। गोले के बाहर स्मॉल आर दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र है, ये दोनों एक दूसरे के ऑप्शनल रूप है, ए है और वो। एक कंडीशन में बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम आपको बता चुके थे। इसी के आगे ये निगमन में दूसरी कंडीशन है नंबर 2, गोलीय कोश के पृष्ठ पर, गोलीय कोश के पृष्ठ पर, ये दूसरी है उसकी, पृष्ठ पर नंबर 2। आपको हमने बताया था कि ये कैपिटल आर त्रिज्या का ये गोलीय कोश है, यहां जाते तो बिंदु P था, भी हमने बताया था, और यहां आएंगे हम कहीं पर तो बिंदु P डैश होगा अंदर। और हम पृष्ठ की बात कर रहे हैं, यहां है इस बिंदु की बात हो रही है। यदि बिंदु P गोलीय कोश के पृष्ठ पर हो, पृष्ठ पर हो, अभी बिंदु O से यहां तक की दूरी स्मॉल आर थी। जब ये बिंदु P पृष्ठ पर आ जाएगा तो ऐसे स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर होगा, और स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर होगा तो फॉर्मूला आपका बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे आर स्क्वायर। स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर पृष्ठ पर, और हम इसके पृष्ठ घनत्व को फिर बदलना चाहते हैं। पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर Q अपॉन ए, Q बराबर सिग्मा ए, इसे 4 पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इतना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, कट जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर के दो विकल्प हैं, कि दो विकल्प हैं, गोलीय कोश की पृष्ठ पर, तीसरा गोलीय कोश के भीतर। गोलीय कोश के भीतर कैपिटल आर त्रिज्या का ये बना गोला। अभी इसके बाहर की बात चल रही थी, पिछले चित्र में हमने आपको बताया बाहर यहां कहीं था। अब हम अंदर की बात करते हैं। यहां कहीं बिंदु P डैश है, गोलीय कोश के भीतर, गोलीय कोश के भीतर एक बिंदु P डैश है, एक बिंदु P डैश है। अब यहां पर कोई आवेश नहीं है, गोलीय कोश के भीतर जो आवेश है वो यहां वितरित है एक समान रूप से। तो गोलीय कोश के भीतर एक बिंदु P है, यहां जब हम गॉस की प्रमेय से करेंगे, गॉस की प्रमेय, तो
तो फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, भीतर कोई आवेश नहीं है तो क्यू का मान शून्य होगा, फाई आपका शून्य आ जाएगा। ये जब ये शून्य आ जाएगा और बिंदु P डैश से गुजरने वाला गॉसियन पृष्ठ जो है, गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई बराबर E इंटू डी ए, वैसे लिखेंगे इसे E इंटू डी ए कॉस जीरो, और डी ए आएगा, और डी ए को लिख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। ये समीकरण 2 और ये समीकरण 1 बराबर 2 जाएगा, तो 0 E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर और E बराबर 0। इसकी बात हो रही है, ये गोलीय कोश के भीतर है। गोलीय कोश के भीतर किसी भी बिंदु पर, ये गोलीय कोश है प्लस क्यू, पृष्ठ पर जो आवेश है, इसके भीतर किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता। क्वेश्चन ऐसे रहता कि ये गोलीय कोश के पृष्ठ पर 10 माइक्रोकूलम आवेश है और जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, और वो पूछते कि भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताएं आप। तो हम क्या करते, फॉर्मूला लगाते E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू बटे आर स्क्वायर, और हल करके उसे गलत कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। गोलीय कोश के भीतर किसी भी बिंदु पर आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें वो 0 होगी, इस प्रकार 0 आएगी। आप यहां देखें, थोड़ा विशेष कंडीशन है इसकी, कि विशेष कंडीशन है गोलीय कोश के बाहर, गोलीय कोश के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दूरी स्मॉल r के साथ विचलन, r के साथ विचलन, आप देख रहे हैं बहुत अच्छे से, ये विशेष है, स्पेशल विचरण देखिए आप इसका। हेडिंग टाइप की होगी, ये आप समझ लीजिए, ग्राफ टाइप का बना रहा है हम आप लोगों के साथ। एक विलगित गोलीय कोश है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, ई स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर तब तक रहेगा जब तक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य रहेगी। स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, या स्मॉल आर बराबर 0 से स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर तक ई बराबर शून्य रहेगा। वो बात समझ गए आपने, भीतर है वो, भीतर। तो ये भीतर की बात है, लेकिन स्मॉल आर कैपिटल आर पर पृष्ठ की बात है, पृष्ठ यहां पर मैक्सिमम रहेगा, अधिक, यहां पे अधिक रहेगा पृष्ठ पर। और इसके बाद की बात करें, अगर बाहर की बात करें हम, तो बाहर की बात करें हम, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे घट के शून्य हो जाएगी। E प्रोपोर्शनल 1/r², बहुत तेजी से घटेगी बाहर, कि बाहर बहुत तेजी से घटेगी।
बाहर, ई प्रपोजनल 1/r², बहुत तेजी से घटेगी, बहुत तेजी से घटेगी कैपिटल ई। बात हमारी समझ में आ रही होगी। केंद्र पर और यहां से पृष्ठ तक वैद्युत की तीव्रता 0 होती, और फिर बिल्कुल पृष्ठ पर अधिकतम होगी, और इसके बाहर जैसे हम जाएंगे तो उसका ग्राफ ऐसे आएगा, बहुत तीव्रता से घटेगी। ऐसे इस ग्राफ में रहेगा। दूरी के साथ जब हम ग्राफ बनाते वैद्युत क्षेत्र का, तो आप समझ रहे होंगे बहुत अच्छे से। तीनों कंडीशन हमने आपको बता दी, स्पेशल स्थितियां हैं जो यहां पर दर्शाई गई। मतलब इसका ये है कि जो भीतर है गोलीय कोश के, वहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 रहेगी, और जो पृष्ठ पर है वहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम रहेगी, और जो पृष्ठ के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में दूरी के साथ जो परिवर्तन होगा वो बहुत तेजी से घटेगी ऐसे, और उसका ग्राफ ऐसे आएगा।